बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बर्नौली इक्वेशन की दो अहम एप्लीकेशन से मुतल्लिक बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक फ्लोइंग फ्लूइड की स्पीड और प्रेशर के दरमियान में रिलेशन ड्राइव करेंगे। इसके लिए हम लोग फ़र्ज़ करते हैं ये हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप है जो कि 3 पोर्शन पे कंसिस्ट करता है। ये इसका ए पोर्शन है, ये इसका बी पोर्शन है और ये इसका सी पोर्शन है। अगर आप लोग ज़रा गौर से देखें, ए और सी पोर्शन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्टूडेंट वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, लेकिन बी पोर्शन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए और सी की निस्बत स्मॉल है। अगर हम लोग यहाँ पे ए पोर्शन की बात करें तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं A1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और बी पोर्शन के क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं यहाँ पे A2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। और हम लोग ये भी सपोज करते हैं कि इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप के अक्रॉस एक नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल आइडियल फ्लूइड यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है। हम लोग फ़र्ज़ करते हैं आइडियल फ्लूइड इसकी लेफ़्ट फेस से इंटर होता है और इसके राइट फेस से इसको लीव कर रहा है। अगर आप लोग देखें तो इस पाइप के डिफरेंट पोर्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है। ए पोर्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, बी पोर्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करें जो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू कांस्टेंट, कि एरिया और फ्लोइंग फ्लूइड की स्पीड का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि स्पीड ऑफ फ्लूइड और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब है कि अगर पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे फ्लूइड की जो स्पीड है स्टूडेंट वो कम होगी, लेकिन अगर एक पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो स्मॉलर है तो वहाँ पे फ्लूइड की स्पीड कैसी होगी, ग्रेटर होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करें, आप देखें ज़रा गौर से, ए पोर्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड को रिप्रेजेंट कर दूँ स्टूडेंट वी ए से और यहाँ पे बी पोर्शन के क्रॉस जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसकी स्पीड को रिप्रेजेंट कर दूँ वी बी से, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ए पोर्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे फ्लोइंग फ्लूइड की स्पीड कम होगी, और बी पोर्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉलर है, कम है, तो यहाँ पे फ्लोइंग फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यस, यही बात हम यहाँ पे करेंगे। इट मीन्स दैट इट्स क्लियर द स्पीड ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड अक्रॉस पोर्शन ए is much time smaller than the speed of a flowing fluid across the portion B। या आप यूँ कह सकते हैं कि B पोर्शन के अक्रॉस जो फ्लोइंग फ्लूइड की स्पीड होगी जिसको VB से रिप्रेजेंट किया है वो मच टाइम ग्रेटर होगी, किससे, द फ्लोइंग स्पीड ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड अक्रॉस द पोर्शन A। चूँकि A B पोर्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो यहाँ पे फ्लोइंग फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा, ए पोर्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे फ्लोइंग फ्लूइड की स्पीड कम होगी। ये हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ऑलरेडी सीख रखा है, तो ये यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अब हम लोग चूँकि बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन से मुतल्लिक बात कर रहे हैं, तो अब हम लोग बर्नौली इक्वेशन को अगर हम लोग लिखें इन दो पॉइंट्स के लिए, ए और बी पोर्शन के लिए अगर हम लोग बर्नौली इक्वेशन लिखें तो वो हो जाएगी हमारे पास द सम ऑफ प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम across the portion A is equal to the sum of pressure plus kinetic energy per unit volume plus potential energy per unit volume across the portion B। अच्छा, अब बात करते हैं अगर हम लोग इन पोर्शंस की हाइट की। ये हमारे पास सपोज कर लें ग्राउंड लेवल है, जो हाइट ली जाती है किसी भी पाइप की वो ग्राउंड से उस पाइप के सेंटर तक ली जाती है। तो ए पोर्शन की ये हाइट होगी ग्राउंड से सेंटर तक HA और ग्राउंड से सेंटर तक ये हो जाएगी HB, और सिमिलरली सी पोर्शन की हाइट हो जाएगी ग्राउंड से सेंटर तक HC। अगर आप लोग ज़रा गौर से देखें पोर्शन A और B की जो हाइट है ग्राउंड से वो कैसी है, वो हमारे पास सेम है। मीन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं HA इज इक्वल टू HB। अगर हाइट सेम है स्टूडेंट, इस एक्सप्रेशन में देखें रॉ G HA
रॉ जी एच बी, जब एच ए एच बी सेम है तो मीन ये यहाँ पे दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग इक्वेशन क्या होगी उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास पी ए प्लस 1/2 रॉ वी ए स्क्वेयर विच इज इक्वल टू पी बी प्लस 1/2 रॉ वी बी स्क्वेयर। ये रिमेनिंग इक्वेशन हो जाएगी बर्नौली इक्वेशन। ठीक हो गया। अब इसको रीअरेंज करें, ये पी बी इक्वेशन की साइड पे पॉजिटिव इधर ले आए, नेगेटिव हो जाएगा। ये 1/2 रॉ वी ए स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव इधर ले जाएं, ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को अगेन लिखें, ये हो जाएगा हमारे पास पी ए माइनस पी बी विच इज इक्वल टू 1/2 रॉ वी बी स्क्वेयर माइनस 1/2 रॉ वी ए स्क्वेयर। ये अगर इक्वेशन हमारे पास 1 थी तो ये इसको बोल दें आप लोग 2। स्पीड और प्रेशर के दरमियान में रिलेशन को प्रूव करने के लिए यहाँ पे वी बी और वी ए की वैल्यूज़ हम अपने तौर पे लेट करेंगे, सपोज कर लेंगे, कोई भी वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेकिन वो क्या पुट करेंगे उसका रेशो मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास जो वी बी है हमारे पास वो 2 मीटर पर सेकेंड है। ये फ्लोइंग फ्लूइड की स्पीड है अक्रॉस द पोर्शन बी, और अक्रॉस द पोर्शन ए जो स्पीड होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट, वो हम लोग लेट करेंगे। अगर हमने वी बी, चूंकि हमें पता है वी बी की वैल्यू ग्रेटर है, वी ए की वैल्यू कम है, वी बी अगर हम लोगों ने 2 ली है तो वी ए हम लोग लेंगे 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये टेक्स्ट बुक पे यही वैल्यू ली हुई है उसने, जरूरी नहीं है आप यही लें, आप अपनी मर्जी से कोई और ले लें। मीन सपोज कर लें अगर आप लोग वी बी की वैल्यू लेते हैं ना 4 मीटर पर सेकेंड, तो फिर आपको वी बी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 0.4 मीटर पर सेकेंड। एक आपको डिफरेंस रखना पड़ेगा कि मतलब आपको यहाँ से क्लियरली शो करवाना पड़ेगा कि वी बी की वैल्यू ग्रेटर होगी, वी ए की वैल्यू कम होगी। ठीक हो गया, ये हम लोग यही वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। आप ये भी यूज़ करके देख लीजिएगा, तो मेन जो बात है वो मैं आपको समझा दूंगा, आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अब अगेन देखिए रॉ की वैल्यू भी हम लोग यहाँ से रॉ की वैल्यू अगर पुट करें, रॉ हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप के क्रॉस जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना, आइडियल फ्लूइड वो वाटर है, और वाटर का डेंसिटी आप लोग जानते हैं कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसका डेंसिटी है। ये वैल्यूज इसमें पुट कर दें, ये तमाम वैल्यूज वी बी वी ए की वैल्यू और रॉ की वैल्यू इधर पुट करें। देखिए जरा और से 1/2 रॉ कॉमन हो रहा है, ये कॉमन करके इसकी वैल्यू पुट करने लगा हूँ मैं, यहाँ पे शॉर्ट करने लगा हूँ। ये हो जाएगा पी ए माइनस पी बी 1/2 रॉ कॉमन किया अगर हमने यहाँ से 1/2 रॉ, तो रॉ की वैल्यू कितनी है 1000 इनटू कॉमन किया ना 1/2 रॉ, तो वी बी की वैल्यू कितनी ली है आप लोगों ने, ये लिया 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दे। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है ना स्टूडेंट, उसको मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू 19 इंटू 80। ये आंसर आता है, चूंकि ये पी ए माइनस पी बी ये प्रेशर डिफरेंस है एट अ पोर्शन ए एंड पी बी प्रेशर एट अ पोर्शन बी, तो इसके साथ यूनिट लिख सकते हैं आप, पास्कल लिख दें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दें, ये यूनिट लिखा हो सकता है पास्कल।
ये आ गया, ठीक हो गया, ये रिलेशन है। अब यहाँ से इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ, ये लिखा जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस 1980 ये ऑलरेडी जो है वो आ जाएगा पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये रिलेशन आ जाता है। इसको आप लोग नाम दे दें इक्वेशन 3 का। और ये इक्वेशन को आप ज़रा गौर से पढ़ें, ये हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है, ये हमें स्पीड और प्रेशर के दरमियान रिलेशन बता रही है। देखें, पी ए प्रेशर एट अ पॉइंट ए इज इक्वल to the PB pressure at a point B when we have to add the 1980 Pascal into PB। मीन इसका मतलब ये है कि PB PA के इक्वल है, लेकिन कब? जब PB में हम लोग इतना कुछ ऐड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि PB जो है वो स्मॉलर है और PA क्या है? ग्रेटर है। यस, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो ये देखें ज़रा गौर से। अगर मैं बोलूँ कि जो 10 है क्या वो 2 के इक्वल है, ऐसे लिख सकता हूँ? ये तो गलत है, 10 2 के इक्वल नहीं होता। लेकिन अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से, अब ठीक है, मीन 2 × 5 10, और ये भी 10, अब ठीक लिखा है। अब यहाँ पे देखें, मैं बोलूँगा 2 10 के इक्वल है, लेकिन कब? जब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें। मीन इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो 10 से स्मॉलर है। चूँकि मैंने यहाँ पे सम का बोला है, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने मल्टीप्लिकेशन की दे दी है, तो अगेन आप यूँ यूज़ कर लें 10 इज इक्वल टू 2। ये गलत है, 10 2 के इक्वल नहीं होता, लेकिन कब? +8। अब ठीक है कि 2 10 के इक्वल है, कब? जब 2 में कुछ ऐड करें। इसका मतलब ये है कि 2 10 से स्मॉलर है। सेम PB PA के इक्वल है, लेकिन कब? जब PB में कुछ ऐड करें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है PA इज मच टाइम ग्रेटर देन PB। मतलब A पॉइंट पे प्रेशर B पॉइंट की निस्बत ज़्यादा होगा। अगर आप ज़रा गौर से देखें, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि B पॉइंट पे फ्लूइड की जो स्पीड थी वो A पॉइंट से मच टाइम ग्रेटर थी, लेकिन अभी हमने क्या निकाला है कि A पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो मच टाइम ग्रेटर होगा किससे? प्रेशर एट अ पॉइंट B। क्या मतलब है कि B पॉइंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम था, तो यहाँ पे फ्लोइंग फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे फ्लोइंग फ्लूइड का प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। A पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा था, तो यहाँ पे फ्लोइंग फ्लूइड की स्पीड कम थी, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा? ज़्यादा होगा। इट मीन्स दैट जहाँ पे स्पीड ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर कम, और जहाँ पे स्पीड कम वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। वेयर स्पीड इज़ हाई प्रेशर विल बी आ लो। फ्लोइंग फ्लूइड के लिए जिस पॉइंट पे प्रेशर हाई होगा वहाँ पे स्पीड लो होगी, या फिर आप यूँ कहें जहाँ पे स्पीड हाई वहाँ पे प्रेशर लो, और जहाँ पे स्पीड लो वहाँ पे प्रेशर हाई होगा। दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ अ बर्नौली इक्वेशन। अब हम लोग वेंचुरी रिलेशन की डेरिवेशन से मुतल्लिक बात करते हैं। उसके लिए हम लोग सपोज करते हैं ये हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप है, जिसके 3 पोर्शन है 1 2 एंड 3। 1 3 का क्रॉस सेक्शनल एरिया अप्रॉक्सीमेटली सेम है, और 2 का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉलर है देन 1 एंड 3। और अगेन इसमें से सपोज करते हैं कि हमारे पास एक नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल आइडियल फ्लूइड यूनिफॉर्मली इस पाइप के अक्रॉस जो है ना फ्लो कर रहा है। इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप को हम लोग वेंचुरी डक्ट का भी नाम दे सकते हैं। डक्ट का मतलब पाइप होता है। देखिए स्टूडेंट, पोर्शन 1 जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, और पोर्शन 2 जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है? स्मॉलर है। आप लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जानते हैं, AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड कम होगी, और जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉलर होगा वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी। देखिए अगर 1 रीजन की बात करें, यहाँ पे सपोज कर ले फ्लूइड का स्पीड है हमारे पास 1, और यहाँ पे फ्लूइड का स्पीड है 2। देखिए 1 रीजन का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, 2 का हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। 1 रीजन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड कम होगी, और 2 रीजन का हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी। अगेन आप लोगों ने अभी पढ़ा है रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड।
प्रेशर और फ्लूइड स्पीड के दरमियान में इन्वर्स रिलेशन होता है, इट मीन्स दैट जहाँ पे स्पीड ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर कम और जहाँ पे स्पीड कम वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा। तो आइए इसको देखते हैं कि वन रीजन के अक्रॉस एरिया ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो इस डक्ट के अक्रॉस जो प्रेशर डिवेल्प होगा स्टूडेंट वो ग्रेटर होगा, इसको हम लोग नाम दे देते हैं P1 का। और टू रीजन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पे इसके अक्रॉस जो प्रेशर डिवेल्प होगा वो कैसा होगा, उसको P2 से रिप्रेजेंट कर दें और उसकी वैल्यू कम होगी। मीन वन रीजन के अक्रॉस प्रेशर ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड ग्रेटर होगा और टू रीजन के अक्रॉस प्रेशर ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड कैसा होगा, स्मॉलर होगा। तो इस पाइप के अक्रॉस जो है ना कोई प्रेशर डिफरेंस डिवेल्प हो जाएगा, जिसको हम लोग निकालें तो वो होगा P1 माइनस P2। और वेंचुरी रिलेशन में हम लोगों ने इन दो रीजन के अक्रॉस से जो पोटेंशियल डिफरेंस डिवेल्प हुआ है इसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। अगेन हमारे पास बर्नौली इक्वेशन है फॉर पॉइंट 1 and 2 सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर दीज 2 पॉइंट विल बी सेम। इन दोनों पॉइंट के लिए प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम होगा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ये हम लोगों ने अगेन लिख दिया। अगर हम लोग यहाँ पे हाइट की बात करें, ग्राउंड से इस पाइप की जो हाइट है वो सेंटर तक ली जाती है, तो 1 and 2 की जो हाइट होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग इक्वेशन को हम लोगों ने ये लिख दिया P1 प्लस 1/2 रॉ V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रॉ V2 स्क्वायर। यहाँ पे इसको रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रॉ V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रॉ V1 स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 बोल दें और ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। देखिए अगर हम लोग 1 and 2 रीजन की बात करें, 2 रीजन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, स्मॉल है, तो यहाँ पे फ्लोइंग फ्लूइड की स्पीड V2 ग्रेटर होगी। और 1 रीजन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, लार्ज है, तो यहाँ पे फ्लोइंग फ्लूइड की स्पीड V1 कैसी होगी, स्मॉलर होगी। मीन हम यहाँ पे लिखेंगे V2 इज मच टाइम ग्रेटर देन V1 कि रीजन 2 में जो फ्लोइंग फ्लूइड की स्पीड होगी वो 1 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगी। या आप यूँ कहें कि जो ये V1 होगी इस 1 रीजन के क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे एरिया ग्रेटर है तो ये इतनी स्मॉल होगी कंपेयर टू V2। इसको हम लोग क्या पुट कर देते हैं, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। मीन कंपैरेटिवली V2 के निस्बत V1 की वैल्यू ना होने के बराबर होगी, इसकी वैल्यू 0 पुट कर दें। V1 की वैल्यू अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में 0 पुट करें, ये सारी इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी। तो ये बच जाएगा हमारे पास P1 माइनस P2 विच इज़ इक्वल टू 1/2 रॉ V2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 बोलें एंड दिस इज़ अ वेंचुरी रिलेशन। इसको हम लोग वेंचुरी रिलेशन बोलते हैं। दिस इज़ द प्रेशर डिफरेंस, यही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे थे। ये हमारे पास प्रेशर डिफरेंस अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें स्टूडेंट, और फ्लूइड अगर हमारे पास नॉन हो, उसकी डेंसिटी हमें पता हो, तो हम लोग फ्लोइंग फ्लूइड की स्पीड निकाल सकते हैं, V2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये वेंचुरी रिलेशन की मदद से हम लोग वेंचुरी मीटर बनाते हैं और वेंचुरी मीटर फ्लोइंग फ्लूइड की स्पीड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये था हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन से मुतल्लिक बात की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।